हेलो हेलो, कैसे हो? चिकना तन्नी बैक इन द गाइस। चिकना हो चुके हैं हम। चिकना तन्नी मत लिखना प्लीज, रिक्वेस्ट है। चिकना जी हो गए हम। दाढ़ी मुच्छे कटवा लिए, बाल कटवा लिए जी। कैसे हैं सभी लोग? वीडियो थोड़ी सीरियस है, अभी थोड़ा मजाक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पर सीरियसली मत लेना, ठीक है? तो थोड़ा सा एंगल सही कर लेते हैं। तो हाँ, आवाज़ का पता नहीं क्लियर है नहीं है, तेज़ है नहीं है, धीरे है नहीं है, पर बोलते हैं, ठीक है? तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई क्लियर करो कि आप कौन सी जगह पे हो, मतलब आप बोर्ड्स दे रहे हो, इम्प्रूवमेंट दे रहे हो। और अभी मैं देख रहा हूँ यार, यूट्यूब पे बहुत ही घमासान, मतलब कुछ भी चल रहा है। कोई बच्चे जेई छोड़ रहे हैं, कुछ बच्चे नीट छोड़, नीट तो नहीं, कुछ बच्चे यूट्यूब चैनल छोड़ रहे हैं अपना, कुछ क्या भाई कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं जेई के लिए। मतलब सबकी फट रखी है। फिर इसका पेपर पता नहीं कैसा आ गया, मैथ्स का पेपर ने सबको धोखा, उनने मैथ्स को धोखा दे दिया। केमिस्ट्री खुश होगा सब लोग। तो तो बात करते हैं जर्नी की, कि 10th में क्या था। डिप्रेसिंग नहीं हूँ यार, हर वीडियो में डिप्रेसिंग नहीं रह सकता। एक बंदे कमेंट भी था, भाई क्या चिकना लग रहा हूँ भाई, चमक रहा है एकदम, गोलू मोलू सा हूँ यार। कोई नहीं, पर ठीक है, चालू करते हैं वीडियो को। तो हाँ, बात करते हैं स्टार्टिंग से 10th से, ठीक है? मैं ओ ईयर नहीं यार, शायद 2022 पास आउट हूँ मैं 10th का। और मेरे 10th में करोना काल में 87% आए थे, ठीक है? मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मेहनत नहीं थी जी, मेहनत थी, मेहनत करी थी, थोड़ी बहुत कमियाँ थी, पर ठीक है चलो जैसे तैसे आ गए 87। मैं एक बिलो एवरेज बच्चा हूँ, पहले बता दूँ। मैं टॉपर टूपर नहीं हूँ ना, मैं एवरेज बच्चा हूँ, मैं बिलो एवरेज हूँ। 10th में मेरे को एक्सट्रीमली 87 आ गए, पता नहीं कैसे, करोना काल भी था, बट पढ़ा भी था, मेरे को पता नहीं है, मैं एकदम ऐसे छुरी काट दी गई है। कोई बात नहीं, चलो करोना आ गया, थोड़ा अच्छी निकल गई, थोड़ा नाम चौड़ा हो गया, कोई नहीं, होता है जी। तो करोना में मेरे 86 आए 10th बोर्ड में, ठीक है? पहली चीज़, मैं थोड़ा लिख के भी चलता हूँ ताकि थोड़ा बताते रहूँ मैं, ठीक है? तो 10th बोर्ड के रिजल्ट थे 86। और मैं बिलो एवरेज इस तरह से हूँ क्योंकि मैं 7th 8 6 हाँ, और 9th में मैं 60 65 70 में सेंट पॉल में पढ़ा बड़ा हूँ। और मैं इतना अच्छा स्कोर नहीं करता था, मैं क्लास में ज़्यादातर मतलब नीचे का बच्चा ही था, मतलब इतना पढ़ाकू नहीं था, मैं ऐसे मज़े मज़े ही लेता था, पढ़ता रहता, ज़्यादा था नहीं, और मेरे को पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता था, मेरे से रटा जाता नहीं था। पता नहीं फंबल क्यों कर रहा हूँ आज मैं इतना। तो हाँ, तो इसलिए मैं एक बिलो एवरेज बच्चा हूँ। मेरे जितने दोस्त थे उन सबके अच्छे आते थे, मतलब 80s में मार्क्स आते थे, और 80s वालों को एवरेज कहते हैं। और मैं एक बिलो एवरेज हूँ क्योंकि मैं 70 की लाइन से नीचे था, कभी कभार 60 पे आया मेरे। 5th 6th क्लास में कोई बोलेगा इतने कम, मैं कुछ पता नहीं कैसा है। अब मैं अभी इसको गिनवा नहीं सकता कि भाई अभी जेई भी शायद उसके ऐसे ख़राब हो रहा हो। तो ये था सीन 10th तक का। मैं 11th में आया, 11th का मैंने डिसाइड करा कि मैं, पहले डिसाइड नहीं था मैं जेई करूँगा, पर जेई के लिए पैसा बहुत लगता है कोटा में। मैं कोटा से हूँ बाय द वे, कोटा राजस्थान, पढ़ाई की नगरी। पर हाँ, अब बहुत पैसा लगता है, तो मेरे पापा से बोला यार पापा इतना पैसा का मतलब तो फिर हमने डिसाइड करा, मतलब मेरा भाई एलन में, वो 8 से एलन जा रहा है, तो मेरा मामा का लड़का, तो उसने बोला कि भाई पीडब्ल्यू देख ले। पीडब्ल्यू मेरे को पता था कुछ तो है ऑनलाइन, क्योंकि मैं ऑनलाइन, हाँ, एक वीडियो कॉल टाइटल है मेरे पास कि मेरे को दिस टीचर मेड अ बिग इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ डियर सर। इसकी कहानी बताऊँगा किसी और वीडियो में। पर हाँ, अभी जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है वो तो पता नहीं है, देखेंगे नहीं, कल 10 तारीख है ना उनका एग्ज़ाम है, उनके लिए बना ही सकता मैं वीडियो। तो कोई नहीं भाई, डियर सर ने भाई ज़िंदगी बचा ली भाई, मतलब डियर सर एक, मैं ऑनलाइन इंडस्ट्री में आया उनकी वजह से। तो हाँ डियर सर, तो 7th में मैं पढ़ता था, मैं वो क्यों बता रहा हूँ स्टोरी, तो सुनो। मैं ऑनलाइन पढ़ा हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैं 7th 8 9 10 में ऑनलाइन बहुत पढ़ता था।
मैं पूरी स्टोरी बाद में बताऊँगा किसी और वीडियो में। तो 10th में से मेरे को पता था कि PW कुछ है, पर उस समय इतना बूम नहीं था PW का 10th वाले चैनलों पे, 9th वाले चैनलों पे, जितना मेरे को याद है। उस समय एडू मंत्रा चलता था, उस समय DSR बहुत चलता था, वो भाई की पढ़ाई BKL चलता था, और शुभम पाठक और मैग्नेट ब्रेन्स भी चलता था थोड़ा बहुत। मैं इतना देखता नहीं था, हिंदी के लिए देखा था, इतना समझ में नहीं आया था मेरे को, ठीक है। और ST ये सब चलता था मतलब, ठीक है। और शोभित भैया भी देखता था उस समय में, उस समय पढ़ाते नहीं थे वो। तो हाँ, बहुत पुराना हूँ मैं इस फील्ड में। तो हाँ, तब से देख रहा हूँ मैं। और तब मेरे को फिर PW पता नहीं था, पर मैंने सुना था ऐसा मतलब। तो मैंने मेरे भाई ने बोला PW जा 4,000 में। मैंने कहा 4,000 में पढ़ा रहा कोई, 4,000 में बस ऑनलाइन? मैंने कहा ऑनलाइन, वाह। फिर मैंने पापा से बोला, पापा मान गए। उसी समय पापा ने ऐसा नाक नुकुर कुछ नहीं करी, पापा ने कहा ठीक है ले ले भाई। नहीं तो मेरा आइडिया था कि उस समय मैं डेमो के लिए गया था, मेरे पास की कोचिंग है यहाँ पे, जैसे होती है ना छोटी कोचिंग, मतलब 20, 40, 50 हज़ार, मतलब 50 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 30, 40 हज़ार में मतलब साल का ऐसे। तो वहाँ पे भी 11th पढ़ाते, बोर्ड्स का लेवल पढ़ाते, पर वो जेई आपको जाना तो चल जाओ, ऐसा वाला सीन था। टीचर अच्छे थे, मतलब एलन के ऑफर आए थे, कुछ चले गए थे वहाँ से छोड़ के, क्योंकि वो फाउंडर्स वगैरह थे, ऐसे कुछ मतलब वो उस पर डिटेल में नहीं जाते, पर अच्छे टीचर्स थे। तो पर बोर्ड्स होता है, तो मैं उसके चक्कर में गई नहीं। मैंने कहा मेरे को जेई करनी है, तो मैं जेई के लिए बैच चुना। बैच हमने चुना था लेट। जी बैच चालू हो गया था मेरे हिसाब से अप्रैल में या फिर पता नहीं मार्च अप्रैल ऐसे कुछ समथिंग में स्टार्ट हो, मुझे याद नहीं है। और मैंने बैच ज्वाइन करा 1 महीने लेट। अर्जुना 1.0, राजवन सर, सर्वेद सर, MSM सर और SM सर, शिवम मिश्रा सर, प्यार भाई प्यार, और एक अभिन महाजन सर। 5 लोगों का बैच, मैंने 1 महीने लेट स्टार्ट करा। अब एक ट्रेजेडी हो गई, ट्रेजेडी क्या बोलूँ, कुछ तो हुआ कि यूनिट एंड डायमेंशन मैंने फिजिक्स में तब नहीं पढ़ा था, क्योंकि उस समय काइनेमेटिक्स चल रहा था, मेरे को याद है। वो 20 लेक्चर का होता है यूनिट एंड डायमेंशन, मैंने 1 महीने बाद ज्वाइन करा है। तो मैंने सोचा, मैं नेट पे सर्च करा क्या करूँ। मेरे भाई से पूछा, तो उसने कहा यूनिट एंड डायमेंशन छोड़ दे, इधर से चालू कर। तो मैंने इधर से करा, और मैथ्स वगैरह में थोड़ा स्टार्टिंग से चालू करा, मूल कॉन्सेप्ट से, मतलब फिजिकल मैथ से। तो हाँ, और मैंने आज तक यूनिट एंड डायमेंशन नहीं उठाया। मेरे को आज तक नहीं आती यूनिट एंड डायमेंशन कैसे होता है, क्योंकि सारा 18 लेक्चर का वन शॉट देखकर समझ में नहीं आता। कुछ भी डायमेंशन लगा रहे हैं, फॉर्मूले में लगा रहे हैं। अब मेरे को किसी का मेरे को नहीं पता क्या होता है, ईजी बोलते हैं सब, पर मेरे को नहीं लगता वो। अब मैं पढ़ूंगा अभी 25 दिन में, सोचा मैं एक बार ट्रायल देते थे, क्योंकि सब ईजी बोलते हैं कि एक तो क्वेश्चन आ रहा है जी में। मैंने कहा यार पढ़ना पड़ेगा जी, पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ते पर हाँ, मैंने आज तक नहीं पढ़ा यूनिट डायमेंशन। मुझे नहीं पता कैसे वो MD है, मतलब क्या टाइम का कैसे मतलब लेते हैं, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने तब से अभी तक एक बार भी नहीं छुआ है यूनिट डायमेंशन। मेरे को तब से डर है उसका, मैंने पढ़ा नहीं तो ऐसे 18 लेक्चर कौन देखे, तो ऐसा डर बैठ गया था। और फिर बाद में मैंने कभी देखा नहीं, क्योंकि मेरे को वन शॉट में समझ में नहीं आया जब मैंने देखे आज तक। तो 1 महीना सही चला, मेहनत करी। अब मेरे को इतना आइडिया नहीं था, मैंने DPP कर रहा था मैं थोड़ा, क्योंकि इजी तो स्टार्टिंग में तो ईजी होता है। धीरे धीरे आगे बढ़े, फटती रही, आगे बढ़े, फटती रही, मतलब फटी क्या मतलब, आलस होता रहा। ऐसे ही चला। 11th 1-2 महीना पढ़ा, उसके बाद मैं नॉर्मलाइज हो गया, यूट्यूब वगैरह देखता, झूठ बोलता अपने पापा से, यही सब करा भाई। धूल झोंकी भाई आंखों में, शायद रियलिटी। बस हाँ, मैं क्या मतलब, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, पर मैं ब्लेम नहीं लगाऊँ कि मैं बहुत सारे करते तो मैं भी ऐसा करूँ। पर मैं ऐसे कनेक्टेड नहीं था किसी से। पर वो फेज़ एक ऐसा हो गया था कि यार कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ, मेरे को कुछ दुख भी नहीं हो रहा, कुछ रिएक्ट भी नहीं हो रहा। मैं वापस से मुझे बोल रहा हूँ कि टेस्ट इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा। पता नहीं क्या कर रहा था मैं उस वक्त। मैं मस्त यूट्यूब देख रहा था, गेम खेल रहा था, मूवी देख रहा था, सब करा भाई मैंने पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई बीच बीच में एक लेक्चर खोल, मतलब डेली के 1-2 लेक्चर ही देख पाता था मैं, क्योंकि उस समय 3-3 लेक्चर हो गए थे। मैंने कहा यार ये तो क्या ही चीज़ हो गई जी, 3 लेक्चर कौन कर पाएगा, बैकलॉग है जी, बैकलॉग शब्द पहली बार सुना है। तो ऐसा कुछ सिस्टम था। तुमको शायद आवाज़ ही रहा होगी यार, हाँ बॉल नहीं दिख रहे, पर हाँ। तो बैकलॉग शब्द पहली बार सुना था, बैकलॉग की वीडियो देख रहे यूट्यूब पर, हाउ टू क्लियर बैकलॉग, हाउ टू मेक अ स्ट्रैटेजी। फिर पता चला ये 11th ही निकल गया। फिर मैं सोचा यार 11th ऐसे निकल गया ऑफलाइन,
ऑनलाइन। ऑफलाइन जाएंगे तो शायद अच्छा हो जाएगा जी। अभी ऑफलाइन तो भाई पूरा ही एक अलग गेम है, पूरा ही अलग गेम है जी। इसकी तो एक डेडिकेटेड आधे पौने घंटे की वीडियो बन सकती है जी, पूरी मूवी बन सकती है इस पर। इंसिडेंट से भरा हुआ, उतार चढ़ाव छोड़ो गिरावट भी बैठा हुआ ऑफलाइन की जर्नी। भाई अब मैं नहीं बोलूँगा सबके लिए ऐसी होती है, मेरे लिए तो भाई बहुत डिप्रेसिंग थी, और मेरा दोस्त था उसके लिए बहुत डिप्रेसिंग थी भाई, बहुत डिप्रेसिंग थी कसम से। ऑफलाइन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, PW जाना चाहिए ऑफलाइन। मैं कितना भी वो है कि अलग सर अच्छे है वो है, अरे भैया पढ़ना तुमको है, अलग सर नहीं पढ़ा रहे वहाँ पे जो टीचर्स हैं ना अलग माइंडसेट वाले लोग हैं। अब कितना भी मैं ऑनलाइन कितनी ब्रांडिंग कर लूँ, मैं रियल बात बोल रहा हूँ, विद्यापीठ मत जाना भाई। अगर कोई वीडियो ऊपर तक चली गई, मेरे को ऑनलाइन बहुत पसंद है, PW का ऑनलाइन बेस्ट है जी, बेस्ट, मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं है। पर ऑफलाइन नहीं भाई नहीं, तुम कोई और चल जाओ, और का भी मेरे को पता नहीं और का भी क्या हाल है ऑफलाइन में। कुछ कोचिंगों का है कुछ का नहीं है, ठीक है ना। एलियन वैलियन का पता नहीं मेरे को, शायद उनका भी है थोड़ा बहुत बच्चों का ऐसा ही सिस्टम, तभी वो ऑनलाइन पढ़ते हैं बच्चे। एलियन के खुद बच्चे हॉस्टल में जाके मतलब वहाँ करते हैं, बैचेस के लेक्चर लगाते हैं PW के, तो मैं ऐसे कुछ बोलूँगा नहीं। तो हाँ, फिर मैं 12th गया, 12th भी मेरी बिगड़ गई। पिछले साल 12th करी थी मैंने, तो 12th में पढ़ता गया मतलब स्टार्टिंग में बहुत मतलब चीज़ हुई कि वहाँ पढ़ नहीं पाया, टीचर अच्छे नहीं मिले, प्रोटेस्ट चला साला, जिंदाबाद मुर्दाबाद सब चला भाई, कुछ भी नहीं वहाँ पर, ठीक है। साल मेरा ही बर्बाद हुआ। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बना वहाँ पे, और हाँ मेरा एक बहुत अच्छा जो दोस्त था वो IITian बन गया, बहुत मस्त आदमी भाई, मस्त है। और मेरा एक जो दोस्त था बहुत खास जो वहाँ पे बना, वो NIT में चल गया, NIT मणिपाल, टॉप मणिपाल CS ब्रांच। और मेरा एक दोस्त है जो IIT धनबाद में गया है सिविल इंजीनियरिंग, मेरा दोस्त IIT में। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। तो हाँ वहीं से पढ़ा भाई, सेम बैच सेम। और मैं बता दूँ वो जो दोस्त था मेरा जो IIT गया है, ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, यानी LKG नर्सरी से। वो भी एक अलग है सीन, इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है कि मतलब एक बहुत इम्पैक्ट पड़ा था इस चीज़ का। और 12th में क्या हुआ था बताता हूँ। नहीं 12th में थोड़ा ना हुआ था, ड्रॉपर में हुआ था, अभी हुआ था इसी साल। 12th में मतलब फेज आने लग गया था कि मैं लूज़ होने लग गया था, मैं हारने लग गया था चीज़ों से बहुत। तो मैंने देखा है 12th वेस्ट होता जा रही, वेस्ट होती जाती है। उसमें मेरा स्कैम भी हुआ किसी मतलब भैया का, वो भी बताऊंगा उस विद्यापीठ वाली वीडियो में, कोई अगर बनाई इसी मैंने। पर हाँ अभी तो छोड़ो, मेन बात पे आते हैं, ठीक है। 10th 12th निकली वाली मतलब 12th का फिर बोर्ड्स वाला जनवरी आ गया। जनवरी में देखा भैया JEE आ गया, JEE का कोर्स कंप्लीट नहीं है, एवरेज बच्चा। 12th पढ़ी नहीं पढ़ी एक ही बात लग रही है। फिर शायद JEE का एग्ज़ाम मेरा 27 को था, और वो कंप्लीट हुआ जनवरी में, और मैं उसके अगले दिन ही बोर्ड का लेके बैठ गया। मैंने सोचा कि बोर्ड पढ़ेंगे जी, बोर्ड पढ़ेंगे। प्लान मैंने पूरा एक दिन करा, पूरा प्लान बना लिया कि मैं JEE बूस्टर, बोर्ड बूस्टर, ऐसे कुछ सीरीज थी शायद PW, उससे पढ़ूंगा। टेलीग्राम पे मिल गई थी मेरे को जी, पैसा मेरे को उड़ाना नहीं था खरीद के, मेरे को पता था पता नहीं कुछ भी हो जाए। मैंने कहा इससे पढ़ेंगे भाई, इससे पढ़ेंगे जी। अभी कुछ टाइम पहले चालू हुआ था वो, उससे पढ़ेंगे। पढ़ा नहीं मैंने बिल्कुल भी। मेरे को याद है शायद उस समय मैंने मटर गश्ती मारी 18 दिन, 20 तारीख को शायद बोर्ड स्टार्ट थे, तो कुछ करा नहीं मैंने 15 दिन तक। और फिजिकल का एग्ज़ाम आया, फिजिकल में फट रही थी पर अच्छा गया पेपर। मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, बोर्ड का एग्ज़ाम मतलब जो होता है उसमें भाई फटती है। कोई बच्चा बोलता है ना भाई नहीं फटती, फटती है जी, फटती है, नीचे से फटती है भाई। वो तो तुम्हारा दोस्त है, झूठ बोल सकता है तुम्हारे मुंह पे भाई, ऐसा दिख रहा है ना, आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल सकता है कि नहीं फट रही। अंदर ही अंदर भाई कुत्ता फटती है, कुत्ता फटती है भाई, जेन्युइनली बता रहा हूँ, कुत्ता फटती है भाई। मेरी अभी फटी है, ड्रॉप ईयर में होने के बाद फटी। एक्सपीरियंस है भाई यहाँ पे एग्ज़ाम देने का, तब फट रही है भाई। पढ़ लूँ कितना भी पढ़ लूँ, फट रही है भाई। JEE का साला कुछ पढ़ के ना जाओ ना तो भी डर नहीं होता, साले आराम से चिलो कर देके जाते, पूरा सो के जाते, कोई टेंशन नहीं होती भाई। पर बोर्ड्स में क्या ही फटती है भाई, क्या फटती है, मतलब फटी मतलब ऊपर से नीचे फटा रहता है भाई, पूरा एकदम खेल सन्ना जाता है भाई, क्या करे क्या ना करे, पूरा डर ऊपर से नीचे। तो हाँ भाई बहुत फटती है। तो पिछले साल मैं बताता हूँ तुमको, अब तुमको होगा रिलेट होना चालू।
जो मेरी व्यूअर्स ऑडियंस मांग रही थी, अब मैं बताता हूँ क्या होता है जी। अभी एक बंदे का मेरे को कमेंट आया, भाई बहुत डिप्रेस है बंदा वो। भाई पहले तो देखो पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन और अलग चीज़ है बहुत, मतलब मैं उस पर भी अभी आऊँगा। मैं ड्रॉपर वाली सीन था वो, पूरा डिप्रेशन की कहानी है वो भी। तो हाँ, कि फिर बताऊँ फिजिकल का एग्जाम, मैं ऐसे चालू स्टोरी से चालू करता है, ठीक है ना। फिजिकल का एग्जामिनेशन था, अच्छा गया। जाकिर सुधार का भैया से पढ़ा 3-4 दिन में, मेरे को अच्छे जितना पढ़ पाया उतना पढ़ लिया। मेरे 80 के प्लस नंबर आ गए, 80-85 समथिंग आ गए। मुझे पता नहीं था, पेपर मैंने पूरा लिख के गया था, मैं पूरा जितना लिख सकता था। थोड़ा मतलब कुछ थोड़ा बहुत एक दो याद नहीं था, मैं भूल गया, थोड़ा ऐसा हो गया, पर पेपर ठीक गया। मेरे को ऐसा अंदाजा नहीं था कितने आएंगे, पता नहीं, डर तो था थोड़ा, पर ठीक है। अगला पेपर मेरे हिसाब से शायद केमिस्ट्री था। अब मैं बता दूँ, केमिस्ट्री का पेपर मेरे को याद नहीं शायद किसका था यार, मेरे को याद नहीं है ऐसा एग्जैक्ट, पर किसी का तो होगा। केमिस्ट्री चालू करते हैं एज एग्जाम्पल, केमिस्ट्री का था शायद 4-5 दिन होंगे। और मैंने यूट्यूब पर सर्च करा कैसे पढ़े गैप डेज में, मतलब वही स्ट्रैटेजी जो बनती है, वीडियो सब बनाते हैं। अब मेरे को अड्डा का चैनल दिख गया जी, जिंदगी तबाह हो गई भैया। अब मैं ये भी नहीं बोलूँगा उनके जैसे मेरे कम नंबर आए, मेरे बहुत दोस्त हैं। मतलब वो क्या बोल क्या पढ़ाते हैं भाई, मतलब एक तो मैं क्या होता था कि 1-2 दिन पढ़ता नहीं था, मैं केस्टू की वीडियो देखता रहता था। उस दिन मेरे को याद है तब पाल वर्ल्ड चलता था, पाल वर्ल्ड की मैं वीडियो देखता था ऑनलाइन। बोर्ड चल रहे हैं, पाल वर्ल्ड की वीडियो देख रहे हैं। फिर 3 दिन बचते हैं बोर्ड होने में, मैं वापस पढ़ाई पे आ जाता हूँ। और पढ़ाई पे आता हूँ तो सारे टीचर्स बुरे लगते हैं। पर हाँ, वो अड्डा वाले जो थे भाई, वो बहुत ही अजीब थे। पता नहीं, पढ़ा देंगे, आ जाओ तुम थंबनेल देखो, और स्टार्टिंग में पूरी एकदम शॉर्ट बना रहे भाई, आवाज़ में एकदम गला बैठ जा रहा है सबका। मैं क्या बोलूँ भाई, पढ़ नहीं पाया पर हम, ठीक है, हम नहीं पढ़ पाए वहाँ पे भी। केमिस्ट्री निकल गया, केमिस्ट्री मेरा पेपर फट के 4 थी भाई, फट के 4 थी मेरा, मतलब मेरे को याद है। हाँ, केमिस्ट्री शायद थर्ड पेपर था, मेरे को ऐसे याद आ रहा है। तो केमिस्ट्री में मेरे को इतना डरा हुआ था, मेरे को लगता था ऑर्गेनिक बोर्ड लेवल करेंगे, इजी है, मतलब हो जाएगा जी, हो जाएगा, कुछ नहीं, अरे डरना नहीं है। मैं ऑर्गेनिक में कुछ याद नहीं, मेरे को कोई रिएक्शन याद नहीं हुई। मैंने सोचा, मैंने जब देखा, मैंने फिर पीडब्ल्यू का वन शॉट देखा था उस समय। पीडब्ल्यू के वन शॉट में भी ऐसे ऐसे लिखवाए जा रहे हैं बस, मतलब ऐसे एरो बना के एक ही से RX से सब लिखा दिया भैया। मेरी फट गई भाई, मैंने कहा ये क्या है भाई, तो पूरी जेई है, ये तो जेई में करवाते जी, ये तुम यहाँ क्यों करवा रहे हो। क्योंकि मैंने कहा यार, पढ़ी नहीं मैंने 12th भैया, मैंने 12th पूरी बर्बाद करी है। मैंने 12th कुछ भी नहीं पढ़ा है, 12th बर्बाद थी शायद, मतलब पढ़ा था ऐसे पर याद नहीं रहता, रिवीजन नहीं करता था तो भूल जाता था मैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस ढेला भर की, अब ये आज तक भी वैसा सिस्टम है। तो मैंने सब जगह लेक्चर देखे, फट के मेरी 4। मैंने कहा ऑर्गेनिक तो नहीं हो रही, मेरे को रोना आ रहा है वहाँ पे। फिर मैंने सुबह उठा 4 बजे, बहुत कोशिश करी, 4 मैं सोया नहीं, 2 बजे, मतलब ऐसे करके, मतलब सो नहीं रहा मैं, पढ़े जा रहा हूँ, केस के अंदर बैठे बैठे पढ़े जा रहा हूँ, लेटे लेटे पढ़े जा रहा हूँ। और दिमाग एकदम इतना एंग्जाइटी में भरा हुआ, डिप्रेशन पूरा फेस, मतलब डिप्रेशन तो नहीं बोलूँगा, फट के 4 भैया। रोना आ रहा है, क्या करूँ, मम्मी से बोला मम्मी कुछ नहीं होगा, फेल होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पढ़ा जो पढ़ा भूल गया सब मैं, ठीक है, मैं ऐसा हो गया ब्लैंक खाली। तो मम्मी पापा मेरे को भगवान के ले गए थोड़ा, शिव जी के, दादी, और उधर मंगलवार वगैरह, तो मंगलवार था, लोटा वोटा जल जलाया, जल चढ़ाया, और बिल पत्र चढ़वाया चढ़वाया। और पापा ने, मम्मी ने कहा कि भैया शांत हो जा, शिव जी साथ में जाएंगे, बढ़िया है, बढ़िया होगा पेपर। फट के 4 थी भाई। पेपर जो, तो तब भी पेपर क्या होता है, बोर्ड का पेपर हाथ में जैसे ही आता है ना, फटना बंद हो जाती है। तब पता है अपना पेपर है, अपन को करना है, हो जाएगा, कुछ भी लिख देंगे, लिख देंगे। उस समय वो उनको याद है कि इतना अच्छा नहीं गया पेपर, मेरे 25-26 नंबर आए थे बोर्ड के केमिस्ट्री के पेपर में। और हाँ, फट के 4 थी। एग्ज़ाम भी बेकार गया, मतलब बेकार तो क्या बोलूँगा, ठीक, मतलब बेकार था एक तरह से। मैंने पापा मम्मी से बोला इतना अच्छा नहीं गया, मतलब ठीक है, छोड़ के भी आ गया कुछ चीज़ें मैं, क्योंकि समझ में नहीं आ रही थी पीरियड, मतलब वो ऑर्गेनिक पढ़ के नहीं गया, मतलब पढ़ ही नहीं पाया, मतलब ऐसे समझ लो। और शायद सोल्यूशन वगैरह भी इतना पढ़ नहीं पाया था, इसलिए ऐसी हालत थी डाइट मेरी, पता नहीं क्या थी। और फिर अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, फिजिक्स में। फिजिक्स में भाई मैं पढ़ा था, किससे पढ़ा था मैं फिजिक्स में पिछले साल, हाँ यही अड्डा जी से। भाई मतलब भाई क्या पढ़ाते हैं भाई वो लोग,
कुछ पढ़ाते समझ में नहीं आता भाई। मैंने टीचर मतलब फिर पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा फिजिक्स का, वो फिजिक्स भी बहुत बेकार गया था। जाकिर सुधार को भैया से पढ़ी थी फिजिक्स मैंने, हाँ। उनके वन शॉट से भाई आखिरी के दिनों में, और वन शॉट में देख रहा हूँ भाई वो से वैसे पढ़ाते जा रहे, कितना रटूँ फॉर्मूला रट ही नहीं पा रहा भाई। तो वो भी, और फिर उनसे फिर उधर से देखता हूँ कि समझ में नहीं आ रहा, मैं इधर भगता हूँ, इधर से देखता हूँ उधर भगता हूँ, अगले दिन इधर भगता हूँ, दिन 5 ही है, मैं भग रहा हूँ पर। तो उसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ फिजिक्स में भी। फिजिक्स में मेरा ऐसे ही गया बस, 25 नंबर उसमें भी। बहुत डर था, वो शायद पहला पेपर सेकंड पेपर था, तो वो भी तहस नहस। फिर शायद इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश 5 दिन का गैप था, डियर सर साथ में थे, क्या ही पेपर गया भाई, क्या पेपर गया। मतलब डियर सर तो भाई, डियर सर भाई, डियर सर लाइफ बना रखी भाई। मतलब उस बंदे का, मैं वो बंदे पूरे यूट्यूब पे ऐसा बंदा है डियर सर, बंदा नहीं बोलूँगा, टीचर है भाई, ही इज़ टीचर। मतलब माई फेवरेट टीचर है भाई वो, फेवरेट टीचर, वन ऑफ माई फेवरेट टीचर भाई, जिसने आज तक धोखा नहीं दिया पूरे यूट्यूब में। जो मुंह से बात बोलते हैं ना वो टीचर भाई, कभी गलत नहीं होती भाई, बच्चों के बिहाफ में बोलते हैं हमेशा। 10th में भी मेरे को याद है, मैं उनसे पढ़ के गया था भाई, मेरा अच्छे स्कोर आया है। 12th में मेरे को लगता था कि यार नहीं, क्योंकि मैथ्स में आऊँगा, पर मैथ्स में वो टीचर ने पढ़ाया नहीं, मेरे को लगा 12th में सर क्या ही करवा लेंगे, 12th में आएंगे कैसे, 12th तो अलग क्लास होती है भाई। 12th में भी क्या पेपर गया भाई, 5 दिन में उन्होंने क्या पढ़ाया भाई, कॉन्फिडेंट एकदम फाड़ एकदम। मेरे 85 समथिंग से ऊपर आया शायद इंग्लिश में। तो इंग्लिश भी बहुत कमाल का गया पेपर, मज़ा आ गया। मैंने कहा डियर सर भाई, फैन हो गया, मज़ा आ गया पेपर। ये होते हैं भाई टीचर, जो बोलते हैं वो आता है। ये होता है पेपर लीक हो गया, पेपर लीक भाई ये होता है, डियर सर से पढ़ो भाई, पेपर लीक है, डियर सर ने जो पढ़ाया वो खत्म भाई। वीडियो लंबी हो रही है, और लंबी करते हैं, ठीक है। तो फिर पता नहीं यार आवाज़ आ रही होगी नहीं, मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ कसम से, आवाज़ तेज कर लेना भाई लोग प्लीज़। हाँ तो अब मैथ्स का पेपर, वर्स्ट पेपर भाई, वर्स्ट पेपर, ऐसे वर्स्ट नहीं पर वर्स्ट पेपर था भाई, वर्स्ट पेपर कसम से। मतलब उसमें मैंने पढ़ा था, याद नहीं आ रहा किससे पढ़ा था मैंने, शायद डियर सर से पढ़ा था, और यार याद नहीं आ रहा मेरे को किससे पढ़ा था मैंने, पर वो भी शायद अड्डा वड्डा उन सबसे पढ़ा था मैथ्स मैंने। और मैथ्स मैंने इतना वैसा पढ़ा था कि मैं क्या ही बताऊँ। हाँ, नेहा अग्रवाल नाम से पढ़ा था भाई, पढ़ के हाथ में थी, और वेदांतु के सर से। आखिरी में वेदांतु के सर ने चलो थोड़ी बहुत हेल्प कर दी, इंडिकेशन समझ में नहीं आता था क्योंकि पहली बार उनके वन शॉट देख रहा था मैं। पर नेहा मैम ने तो भाई जो बोला कि मेरे वन शॉट देख लेना बोर्ड के, और वो इतना अजीब वन शॉट भाई, एक क्वेश्चन तक नहीं फंसा था, एक क्वेश्चन तक नहीं फंसा था उन वन शॉट में से मेरे हिसाब से, तो जितने मैंने देखे थे। मैंने वेक्टर का देखा था सबका, मेरे हिसाब से नहीं फंसे थे इतने क्वेश्चन। और मैं बहुत दुख में था मतलब पेपर जाने के, और पेपर से पहले भी फटी थी मेरी, भगवान के होके आया था, तिलक लगा के गया था मैं, फट के एकदम चार थी भाई, रोने जैसी हालत थी हर पेपर में मेरी तो, कि भाई फेल है इस बार, तो इस बार बोर्ड गया भाई। इससे गंदी सिचुएशन हो सकती है, जेई में 45% आई, जेई अपन सेकेंड अटैम्प्ट दे रही क्योंकि पता भैया कम देना है, तो इसलिए दिया थी था मैंने, और मैंने कहा ड्रॉप तो लेना ही है, तो इसलिए मैंने दिया नहीं था सेकेंड अटैम्प्ट। और मैंने देखा भैया मैथ्स में इतना खराब, सारे सब्जेक्ट ऐसे ख़राब जा रहे हैं। मैथ्स हाँ मेरे को याद आया कि पेपर के समय मैं ब्लैंक हो चुका हूँ, मेरे को ऐसे यहाँ पसीना आ रहा है भाई, मैं अपनी टाई उतार रहा हूँ भाई, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ भाई कि मतलब सांस रुक गई भाई मैथ्स के पेपर में, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, ब्लैंक आउट हो गया मेरे को। वो यूवी वाला फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, उसमें याद ही नहीं आ रहा कि प्लस होता है माइनस होता है, मतलब समझ रहे हो, मेरे को याद ही नहीं आ रहा कि प्लस होता है, मेरे को लग रहा माइनस होता है या प्लस होता है, माइनस होता है, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया भाई, लिटरली ब्लैक आउट। तब भी चलो जैसे तैसे 75 नंबर आ गए मेरे, मैं फॉर्मूले गिवन दैट लिख के आ जाता हूँ, आ गया उसमें। मुझे फट के हाथ में थी भाई, पास होंगे नहीं होंगे, फेल होंगे भाई। पर जब रिजल्ट आया भाई, मैं यहीं पे बैठा था इसी कमरे में, और दिन का समय था, पापा थे नहीं। अब मेरे को पता चल जाता, ऑनलाइन बैठा रहता हूँ मैं यूट्यूब वगैरह पे, पता चल जाता है कि यार रिजल्ट आ गया, नेट कनेक्टेड रहता है। मैंने रिजल्ट खोला, देखा 66% मेरे 10th 12th बोर्ड में, ठीक है। वहाँ पे भाई अंदर से ऐसा हो रहा था भाई कि क्या कर दिया यार। और मेरे फिर दोस्त का मैसेज आया, मेरे खास दोस्त का, उसका 78 था,
और सबका मतलब बढ़िया था, मेरा कट ऑफ तक क्लियर नहीं हुआ भाई। और 66 का ही ऐसे बोलते हैं ना किसी को भी, तो उसके सामने भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि मैं CBSE का बच्चा हूँ, मैं शहर में रहता हूँ और मैं जनरल कास्ट हूँ। मेरे से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर जाती कि मैं इतने कम नंबर लाऊँ, ठीक है, पहली बात तो। अब कोई बोलेगा ऐसा ऐसा, पर रियलिटी भाई, ठीक है। तो यहीं पे मतलब ये समझो तुम कि मेरा गेट है यहाँ पे, और गेट खुला था। मेरे पापा आए कि रिजल्ट आ गया ना तनिष तेरा। मैंने उनको बोला हाँ आ गया पापा, देख लो। और वो मेरा भाई तीनों यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं, और मैं ऐसे करके मुंह छुपा के, चश्मा पहन रखा था मैंने, और मैं रो रहा हूँ। शांत होने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तेज़ तेज़ ना रूँ, मैं ऐसे करके रो रहा हूँ बस। और मैं ऐसे करके टेढ़ा करके ऐसे ऐसे करे जा रहा हूँ कि हाँ ठीक है, ऐसे करके, मतलब ऐसे करके, क्योंकि ऊपर वो लोग बोल रहे हैं पापा मम्मी थोड़ा कि तनिष कोई बात नहीं, ऐसा है वो नहीं होता। पर वो जो बातें भी बोलते हैं ना, एक पेरेंट्स बोलते हैं कि माँ बाप भी बोलते हैं कि बेटा कोई नहीं, चल कोई नहीं, ऐसे करके, तो दिल बहुत दर्द होता है भाई। मतलब बहुत ही एक सैड फीलिंग होती है भाई, वो रोना आता है आपको कि यार क्यों नहीं करा मैंने, क्यों ये दिन दिखा रहा हूँ मैं, समझ रहा है, क्यों ही हूँ मैं, क्या मतलब क्या ही दे दिया मैंने ये करके, ये क्यों ही करा था मैंने टाइम वेस्ट। सारे रिग्रेट्स आते हैं आपको दिमाग में, क्यों था ऐसा, क्यों करा था। क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे करके रो रहा था भाई, बहुत तेज रो रहा था मैं। और वो एक रहता है कि मतलब रोना चाहिए नहीं था, पर मैं फिर मेरे को याद है ड्रॉप पर, मैं ड्रॉप का बैच तो ले लिया था, मेरा ड्रॉप का बैच भी चल रहा था 1 महीने तक, और क्लासेस थी, पर मेरे से फिर ली नहीं गई, क्योंकि मैं रो रहा था भाई यहाँ पे बैठ के। मैं सोचा था भाई करियर ख़राब है अब मेरा, कुछ मतलब अब नहीं हो सकता, और JBA देने का भी कोई फ़ायदा नहीं, कॉलेज ले लो, मेरा ऐसा हो गया था। फिर मैंने न्यूटन का फॉर्म देखा था, न्यूटन का मैंने मम्मी के 1000 रुपये भर दिए। वो भी चलो अलग कहानी है, बहुत ऐसी डोपामीन रश होता है ना, दारू पी के आदमी बैठ गया साला, वैसा सीन हो गया था। पी भी तो नहीं थी, पर पेमेंट कर दिया। मैंने कहा एग्ज़ाम देंगे इसका और इसी कॉलेज में जाएंगे, 20 लाख कोई बात नहीं। भाई पागल आदमी था मैं भी, पेपर दे दिया। पेपर का रिजल्ट आज तक नहीं पता चला, पता नहीं क्या सिस्टम था उसमें, बट ठीक है चलो। तो वो दिन बहुत ख़राब था भाई, और उसकी वजह से मैं 2-3 दिन तक कुछ नहीं करा मैंने। मैं सिर्फ मम्मी से थोड़ा थोड़ा नज़रें चुरा रहा हूँ, कॉल वॉल आ रहे तो। और उस दिन, अब ये जो अगर मैं बोलने वाला बात, इससे बहुत लोग डिनाई करेंगे, बहुत लोग कहेंगे कि तू गलत कर रहा है, तू ऐसा सही नहीं करा। अब मेरा भगवान से विश्वास उठ गया था भाई। अब इसके पीछे रीज़न्स है बहुत मेरे कि ऐसा क्यों हुआ था, पर वो बता नहीं सकता, ठीक है, मैं नहीं बता सकता वो चीज़ें कि ऐसा क्यों हुआ था। पर हाँ वो समझो कि बोर्ड इन सब के जैसे हुआ था, वो बहुत टेंशन कैसे हुआ। और अभी मैं ऐसा नहीं, भगवान में इतना विश्वास तो उठा हुआ है मेरा, पर हाँ भगवान है, मेरे माँ बाप के लिए है तो मेरे लिए है। तो मतलब मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि अगर मेरे मम्मी पापा खुश है ना, तो भगवान खुश है जी, बस सिंपल एज दैट। मैं ऐसे भगवान में नहीं मानता कि मैं किसी की पूजा करने जाऊँगा तो मेरे को भगवान कुछ देगा। मुझे पता है भगवान को तुम कुछ भी पूजोगे भी ना, तब भी तुम भगवान को अगर देना होगा वो ऐसे भी दे देगा। अंबानी कुछ करता ना करता उसके पास है, तब भी उसके बेटे के पास भी होगा, सिंपल एज दैट। मैं कुछ करूँगा, मेरे को मेहनत करूँगा तो मेरे को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा भाई, साफ बात है। तो मेरे मम्मी पापा को मैंने देखा कि मैं बोलने भी लग गया था, पापा ऐसा बेकार चीज़ है, भगवान पे लास्ट विश्वास नहीं करना चाहिए, वैसे पागल वाली चीज़ है, कोई विश्वास करता है अपना अंदर की चीज़ होती है। पर मैंने देखा जब मैं बोलता हूँ ये चीज़ें, वो लोग को अच्छा नहीं लगता है, वो उनको, और कुछ टाइम बाद तो उनको ऐसा भी लगने, वो थोड़ा खुद भगवान से फिर दूर होने लग गए थे कि मतलब चलो ये नहीं जाता तो हम भी नहीं जा रहे। वो मेरे को अजीब लगने लग गया था, क्योंकि उनकी वो जो उनकी मेंटल पीस होती है ना, वो मैंने बिगाड़ दी थी। तो मुझे फिर खुद पे वो आने लग गया था यार कि गलत चीज़ करी है। मैं नहीं मानता, मेरे मम्मी पापा मानते हैं, उनके चक्कर में चलो वो बोल रहे हैं, उनके रिस्पेक्ट के चक्कर में मैं कर देता हूँ। कुछ बोलते कभी पूजा करिए या मंदिर चल चल, मैं चल जाता हूँ, नहीं तो मंदिर में मैंने जाना बंद कर दिया था। अभी भी मैं बहुत मतलब ऐसे मंडे मंडे जाता हूँ कभी कभार, क्योंकि मम्मी बोलती है चल, तो हाँ ठीक है ना, क्योंकि मम्मी का जाना 1 महीने से भी बंद हो रखा था, तो मम्मी को मैं वैसे बहुत बोलता था कि मैं पागलों की तरह मंदिर जाते रहते हो, मत जाया करो, पर अब मम्मी को मैं खुद भेजता हूँ कि मम्मी जाया करो, क्योंकि उससे मम्मी खुश रहती है, ठीक है। वो एक अलग चीज़ होती है। पापा भी मेरे बहुत मंदिर, डेली मंदिर जाते हैं, सुबह वो डेली मंदिर जाते हैं, मम्मी सुबह शाम मंदिर जाती है, ठीक है। तो अब ठीक चलता है। तो मंदिर
उनके लिए हैप्पी है, तो मैंने कहा ठीक है, उनके लिए हैप्पी है तो मेरे लिए वो हैप्पी है, ठीक है। तो वैसा सीन था। मैं अभी भगवान नहीं मानता, पर हाँ भगवान कैसे दूरी रखता हूँ मैं, ठीक है। पर मैं उनकी बातों में मानता हूँ, जैसे कृष्ण की बातों पे मैं बहुत मानता हूँ कि यार कृष्ण के प्रेम करने का चीज़, कृष्ण को समझाने का चीज़, कृष्ण का दुनिया का देखने का मतलब वो एक नज़रिया, वो मैं बहुत मानता हूँ उस चीज़ में, और उसको मेरे को पसंद है। हाँ, बात वो सही बोलते हैं, पर हाँ एक भगवान की पूजने लग जाऊँ, वो चीज़ मेरे से नहीं होती, क्योंकि मैं कुछ मांगता नहीं हूँ। अभी मैं जैसे मंदिर जाता हूँ, मैं कुछ मांगता नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं मांगता ऐसे, मतलब भगवान से। बस कभी कभार ऐसे पेपर टाइम होती है तो फटके हाथ में आती है तो मांग लेते हैं, भगवान का पेपर अच्छा करवा देना। पर हाँ ऐसे मांगता नहीं हूँ भगवान से कभी कुछ, अभी 1 साल से। तो अब मैं एक और फेज़ के बारे में बता दूँ तुमको। जब जेईई चल रहा था, अब चलो बीच में जैसा भी गया ड्रॉप ईयर मेरा, अगस्त में आते-आते मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ चुका था। मैं डिप्रेशन में था भाई। मेरे को याद है, मैं 10-12 दिन से कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं कुछ भी देख रहा हूँ, देखने में मज़ा नहीं आ रहा, पर और अंदर से पता नहीं बहुत टूटा-टूटा था कि भाई ये फ़ील्ड गलत चुन ली। मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मतलब मैं कभी सक्सेस पे नहीं पा सकता, क्योंकि मैं बिलो एवरेज बच्चा हूँ, कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा। कॉन्फिडेंस ज़मीन पे, मैं किसी से बात नहीं कर पाता, मैंने 2 साल बिगाड़ दिए। मम्मी पापा को मतलब रुला रखा है मैंने, इज्जत गँवा रखी है, पापा को कोई आके कुछ भी बोल देता है, मतलब कुछ भी तो नहीं बोलता, पर पापा को भी ऐसे डीप मतलब होता है ना अंदर से ही, कोई आके बोलता है कि उनका बेटा ये करता है तो मेरा बेटा तो कुछ करता ही नहीं है। तो वो चीज़ मेरे को बहुत इम्पैक्ट करने लग गई थी भाई, और मेरे फिर दिल में आने लग गई थी यार गलत है, मतलब मैं कुछ हूँ ही नहीं, मतलब एक्सिस्टेंस में, मतलब मेरा कोई वो है ही नहीं, मतलब मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा लाइफ में, समझ रहे हो। एक वो चीज़ अगस्त में बनने लगी थी मेरे, मतलब अगस्त के 1 महीने पहले से ही, आधे महीने पहले से ही। और मेरे को याद है अगस्त में कोई ऐसे ही दिन था, मैं ऐसे मतलब लेटा हुआ था, बाहर बारिश आ रही थी, और मम्मी ने बोला कि बाहर बारिश में नहा ले ऐसे ही। तो मेरे को आई, नहा लेते हैं। एक वो शॉर्ट रील देख रखी है ना, कि वो बारिश में जब दुखी होते हैं तो नहाते हैं तो पंप हो जाती है भाई, वो एनर्जी बाहर निकल जाती है नेगेटिव वाली, ठीक है। मैं बहुत सुस्ता हुआ था, मैं कुर्सी ली, यही वाली ऐसी कुर्सी थी जो इस पर बैठा हूँ मैं, प्लास्टिक की। और मैं मेरे बहुत बड़ा एक वैसा यॉन टाइप, मतलब क्या बोलते हैं उसको, है बाहर स्पेस है पार्किंग का, और वहाँ पे ऊपर धूप, मतलब वो बारिश आ रही थी, तो मैं बीच में ला के बैठ गया बारिश में। और दिमाग मेरा सोच रहा है कि भाई कोई नहीं, हो गया, एक्सेप्ट कर ले। तो तब मेरा माइंड रिलैक्स हुआ, मैंने सोचा कि मैं जेईई छोड़ रहा हूँ 20 अगस्त में, ठीक है, कि मैं जेईई छोड़ रहा हूँ। फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल करा, वही खास दोस्त को, वासुदेव, और उसने बोला, मैंने उससे बोला कि भाई मैं जेईई छोड़ रहा हूँ, मेरे से फील नहीं हो रही, मैं नहीं पढ़ सकता भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कुछ भी पढ़ लूँगा, पर ये नहीं पढ़ सकता, मैं खुद पे काम करूँगा, बाहर निकलूँगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं करता था, घर में बैठे बैठे पागल हो चुका था मैं, और स्क्रीन को देखते देखते पागल हो गया था। तो मैंने उससे बोला भाई बाहर निकलेंगे, जिम में जाएंगे, कोडिंग वगैरह करेंगे भाई, कॉलेज का काम करेंगे, खुद पे काम करेंगे, थोड़ा लोगों के पास जाएंगे, फंक्शन वंक्शन अटेंड करेंगे, थोड़ा मिलेंगे लोगों से, ऐसा करेंगे भाई, और डेली कहीं बाहर जाएंगे। पर जेईई नहीं पढ़ सकते भाई, बोर्ड वोर्ड दे लेंगे आखिर में, बस इम्प्रूवमेंट दे लेंगे। इम्प्रूवमेंट का अभी सितंबर में फॉर्म निकलता है, मतलब 5 सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट का। पहले मैं बता रहा हूँ तुमको एक चीज़ और, कि इम्प्रूवमेंट 2 तरह के होते हैं। एक होता है जैसा अभी तुमने इम्प्रूवमेंट, अभी तुमने पेपर दिया, अभी शायद अगले महीने रिजल्ट आ जाएगा, और उसके अगले महीने, उसके 10-15 दिन में फॉर्म निकलता है बोर्ड का इम्प्रूवमेंट का। कोई एक सब्जेक्ट भर सकते हो आप 5 सब्जेक्ट में से, जो आपका सबसे कम नंबर आते हैं, या फिर जिन बच्चों के आरटी ऊटी वो सब जो लगती है, मेरे को सबका सिस्टम नहीं पता, मेरे को सिर्फ मेरा, मैं सब में पास हूँ, पहले बता दूँ, मैं किसी में फेल नहीं, मैं सब में पास हूँ। बस इम्प्रूवमेंट के लिए आप भर सकते हो आप, तो इम्प्रूवमेंट आप आरटी ऊटी कंपार्टमेंट जो भी लगे उसके लिए भर सकते हो, अगर आपको भरना, पर एक सब्जेक्ट में। जैसे ही बोर्ड ख़त्म होता है उसके 1 महीने बाद आपका वो एग्ज़ाम होता है, 1-1.5 महीने बाद, और आपको एक सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। उसमें आपके इम्प्रूव होगा तो ठीक है, पर उसमें इम्प्रूव करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें आपके पास 3-4% या 4% का गैप होता है। जो बच्चे के 73 या 74 आते हैं, उस बच्चे के लिए थोड़ा सफिशिएंट रहता है कि इम्प्रूव कर ले, ठीक है, जिसमें सबसे कम नंबर आया पढ़ के। पर मेरा ड्रॉपर भी चल रहा था, और मैंने कहा यार अभी इसमें फिर 1 महीना जाएगा, क्योंकि मेरे को एक सब्जेक्ट मतलब टाइम जाएगा इसमें, फिर वो दिमाग मेरे को उसमें लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे बैकलॉग बना हुआ है ड्रॉपर का, तो बैच का, और वो कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। तो फिर मैंने छोड़ दिया, कि मैंने कहा इतना मेरे को
8-9% गेन करनी हो और मैं एक सब्जेक्ट से नहीं कर सकता अगर मैं 100 में से 100 भी ले आऊँ तो मैंने सोचा कि अगले साल का ही भरेंगे। मेरा भाई ने बोला कि उसके बहुत मतलब जो मेरा एलन वाला भाई है उसने बोला कि भाई कोई नहीं, मेरे भी बहुत दोस्तों ने भरा था, तू भी भर लेना, ठीक है। तो फिर उसने कहा था सितंबर में फॉर्म निकलता है, सितंबर में ही निकलता है फॉर्म। और तुम लोग बताओ क्या करा करो, यूट्यूब पे सर्च करना डून विनर, और ऐसे ही बहुत सारे ऐप है। डून विनर हो गया, मतलब ऐप नहीं, यूट्यूब चैनल जो कि इस बात पे इन्फॉर्मेशन देते हैं, इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट। इसमें कुछ खरीदने वरीदने की ज़रूरत नहीं, उनके ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं। कोई अगर ऐसे ज़्यादा ही मतलब जानना चाहता है पूरा तो वो खरीद सकता है। मेरे को ऐसे, पर मेरे भाई ने नॉलेज दे दी थी क्या क्या होता है, तो उसने, मैं उससे पूछ लेता था कुछ भी, मेरे को ऐसे छोटे मोटे डाउट भी आता था। तो उसने बोला सितंबर में भाई फॉर्म निकलता है, वो भर देना। देखो जितने सब्जेक्ट का भरना है तो वो भर देना। देखो जैसे 500 का भरना है तो 500 का भर देना। एक प्राइस होती है वो आपको देनी पड़ती है, स्कूल से अलग होता है, स्कूल से टाइप नहीं होता, वो आपको पर्सनली जाना पड़ता है स्कूल, ठीक है ना। और पर्सनली उसका रिपोर्ट कार्ड भी अलग से आता है, स्कूल में नहीं आता। मतलब जहाँ पे आपने फॉर्म, मतलब जहाँ पे आप एग्जाम दोगे वहाँ पे आता है आपका, पहले जो स्कूल कनेक्टेड है तो वहाँ पे नहीं आता, कुछ भी उससे कनेक्टेड नहीं होता, पूरा अलग हो जाता है, ठीक है। ऐसा होता है सिस्टम इम्प्रूवमेंट का। तो सितंबर में फॉर्म निकलता है, उसके बाद सीधे अब आता है एडमिट कार्ड, उसके कुछ दिन पहले आता है, बोर्ड के 15 दिन पहले हमारा। तब मैंने डाउनलोड करा था, वो ऐसे करके ऐसे दिया। मेरा स्कूल का सेंटर वही आया था जो पिछले साल आया। कपड़े मैं यही वाली जैकेट पहन के गया था, अंदर एक टी शर्ट पहन के गया था नॉर्मल घर की, और नीचे ब्लैक पजामा, ठीक है। और कुछ नहीं कहते वहाँ पे। अब मेरे जैसे और भी बच्चे थे, मतलब एक हमारा अलग सा रूम है जिसमें वो प्राइवेट बच्चे दे रहे इम्प्रूवमेंट, ठीक है। यही सीन है इम्प्रूवमेंट का, ज़्यादा कुछ ऐसे टेंशन वाला सीन नहीं है भाई, ठीक है। और अभी कुछ भी मतलब नहीं होता। अगर आपको कोई एक पेपर में देना है तो आप अभी की टेंशन करो, 1 महीने बाद रिजल्ट के 1 महीना आने के बाद वो आप फॉर्म वॉर्म निकलता है। और फिर वो डूड विनर ये सब फॉलो करो, चैनल इम्प्रूवमेंट के चैनल्स, वो आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, तब बता देंगे, ठीक है। और फिर एक सितंबर में निकलता है बस। और इसमें आप सितंबर वाले में आपको प्रैक्टिकल देना है, प्रैक्टिकल दे सकते हो। आपको सब्जेक्ट का चेस्ट देना, सब्जेक्ट तो मैंने 3 सब्जेक्ट दिए थे, 3 सब्जेक्ट को भरा था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, क्योंकि तीनों मेरे कम थे, बाकी दोनों में 80-80 से ऊपर थे। तो मैंने कहा था उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, फालतू पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने उसका भरा नहीं। तो भरा नहीं, तो बस अभी इस साल मैं इम्प्रूवमेंट दे रहा हूँ। कोई बच्चे जो पूछ रहे थे कि भाई तू बोर्ड भी दे रहा है, क्या कर रहा है, तू 12th में इम्प्रूवमेंट ड्रॉप में क्या है। मैं ड्रॉप में हूँ इस साल। अब मैं नेक्स्ट ड्रॉप नहीं ले रहा, ये मेरा पहला ही ड्रॉप था, मेरी फट चुकी, मेरी जान जा चुकी है। मेरे को और फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना भाई, जितना पढ़ना है 25 दिन में पढ़ लेना है, 25-60 दिन में। MSc CT का फॉर्म भरा है मैंने। अब मेरी पापा से बहुत सारी कॉलेज के रिलेटेड ही बातें हो रही है, तो मैं उसको ज़्यादा बता नहीं सकता, पर हाँ बहुत हेक्टिक सीन है भाई। पापा थोड़ा देखते रहते हैं, अब थोड़ा कंसल्टेंसी कॉलेज से कॉल आती तो वो भी उठा लेता कि इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हम प्लान कर रहे हैं पूरा नोएडा साइड का, कि अगर जेई वेई से नहीं निकला तो पुणे नोएडा साइड देखेंगे, क्योंकि वो हमारे थोड़ा रिलेटिव और पास भी पड़ता है, थोड़ा रिलेटिव, कुछ जगह रिलेटिव है, कुछ थोड़ा पास है, ठीक है, ऐसा सिस्टम है। तो हाँ, और हमारी रेंज अभी हम 10 की सोच के चल रहे हैं, 10 लाख में, 10-12 लाख में पूरा हो जाए, ये है सोच के चल रहे हैं। और भाई आंखें झूम रही भाई। तो रात के 2 बजे शायद वीडियो बना रहा हूँ मैं, बहुत लेट हो गया, पर हाँ ठीक है। तो मैं ड्रॉपर हूँ। मैं 12th का एग्ज़ाम 3 सब्जेक्ट में दिया हूँ, 3 मेरे ख़त्म हो गए। मैंने मैथ्स की प्रिपरेशन, मतलब मैथ्स का क्या बोल रहा हूँ, तीनों फेस मेरा ज़्यादा कुछ खास नहीं था। केमिस्ट्री में पूरा भर के गए हूँ, तो मेरे को लग रहा है पहले से नंबर तीनों में मेरे को पता है नंबर तो ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा है। पता नहीं किसी में ना आए तो मैं कुछ कह नहीं सकता भाई, पता नहीं कैसा गया भाई। यूट्यूब पे बहुत टेंशन चल रही है भाई लोगों की, कैसा होगा भाई। कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब वो पता है उस फेज से निकलने के बाद, जब डिप्रेशन का 1 महीने के फेज से निकलने के बाद है ना, मैं बहुत वो हो चुका हूँ कि अब इतना टेंशन नहीं आता भाई। तो हाँ, और ये जो चैनल है इसकी पहली वीडियो भी है जो है ना, वो मेरा बर्थडे के दिन की है भाई, किसी को नहीं पता। तो 20 नवंबर को ही मेरा बर्थडे था, और उस दिन भी कुछ ऐसे ही था, मैं बहुत स्ट्रेस में था, तो मैंने वो वीडियो बना दी थी। तो इसलिए उसमें स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा दिखता है। वो बंदे बोलते हुए भाई तो बहुत पहले डिप्रेस था, ठीक है। तो हाँ मैं चेंज हो रहा हूँ, मतलब बहुत। अभी मैं आदतें फॉर्म कर रहा हूँ अपने अंदर। अभी मैं जैसे ये चैनल चला रहा हूँ, इम्प्रूव हो रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद के बारे में बताता रहता हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें बताता हूँ, कुछ अच्छे लोगों से बात करता हूँ, किसी लोगों के काम आ जाता हूँ, किसी को इम्प्रूव करता हूँ, ठीक है। 3-4 लोगों से कॉन्टेक्ट है अभी मेरा, ठीक है, जो जैसे। और मैं तो कह रहा हूँ भाई, अभी 2-3 चैनल तो मैंने ऐसे ही देखे हैं, जैसे एग्जिस्ट हो गई, और ये भाई ये लोग चैनल खोल लिए भाई, मस्त है। मैं तो कह रहा हूँ भाई सब खोल लो भाई, कुछ तो इम्प्रूव होगा ही। मैं तो कह रहा हूँ जितने व्यूअर है जो देखते हैं भाई, सब इम्प्रूव होंगे भाई, कुछ ना कुछ ऐसे बना दो तुम, ऐसे कैमरा ऐसे करके बना दो भाई। और
बढ़िया भाई, मतलब इस पे मेरा भी भला हो रहा है। मैं भी कुछ अगर बाद में कमा वमा लूँगा इससे, या फिर ऐसे काम आ रहा है मेरे को ही भाई, किसी को मैं नॉलेज दे रहा हूँ, किसी कोई पूछता है, समझ रहे हो, ऐसी चीज़। और खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ भाई मैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगले जो अभी मैं 22 दिन आने वाले हैं, एक हर दिन की इन्फॉर्मेशन दूंगा, पर ऐसा होता नहीं है भाई। कुछ दिन नहीं हो पाता जेनुअनली कि भैया बैठे हैं से बातचीत हो गई, फिर कुछ कुछ दिन मैं मतलब थोड़ा ज़्यादा थक जाता हूँ, तो इसलिए मैं कुछ वीडियो बनाता नहीं हूँ। और अभी जैसे क्वालिटी बना रहा हूँ वीडियो, पर ऐसे बहुत बार फ़ोन नहीं मिलता। अभी हमको हाँ फ़ोन और लैपटॉप भी ख़रीदना है भाई। 1 लाख का खर्चा इधर आएगा, कॉलेज जाऊँगा ना, इसलिए कोडिंग करनी है। मैं CS ब्रांच की सोच के चल रहा हूँ। CS में ये भी सोचा नहीं कि CS में आगे फर्दर ब्रांचेस स्पेशलाइजेशन कौन सी लेनी है, जैसे साइबर वगैरह, उसके बारे में मैं भी सोच रहा हूँ कि पढ़ूँ धीरे धीरे। अभी देखो बताऊँ मेरे अंदर मैं आदत क्या के लिए आया हूँ। एक, मैं पहले तो आलसी आदमी था, मोटा था। किसी ने बोला भी था मेरे को कि मोटा, में कोई याद नहीं नाम, पीहू था शायद, तो मोटा बोला था भाई। तो तब से मैं थोड़ा मतलब उसके 1 महीने पहले से थोड़ा थोड़ा कब तो काम करने लगा था। जैसे देखो मेरे को ऐसे दिख रहा है ना, थायराइड नहीं है मेरे को, पहले बता दूँ, ये ऐसे डबल चिन है ना ये, तो ऐसे मेरे को था। और मतलब पेट भी फूला फूला, वेट भी था मेरा अभी। तो अब मैं धीरे धीरे कम हो रहा है मेरा वेट। मैं स्किपिंग कर रहा हूँ डेली 2-2 राउंड, मतलब 400 बार कूद लेता हूँ, 400 रस्सी। रस्सी भी मंगाई थी मैंने, ये वाली पिंक है भाई। लड़की बस कहना भाई पिंक पसंद है, ठीक है, ऐसे मत कहना भाई। कलर के हिसाब से ब्लैक था नहीं भाई अवेलेबल, मेरे को मंगानी थी, पर ठीक है। बहुत लंबी हो गई भाई, 40 मिनट की वीडियो कौन देखेगा भाई इतने आखिर तक। कोई नहीं देखे भाई, कोई देखे तो बताना भाई। आखिर तक देख रहा हूँ, 2x में देखेगा कोई नहीं तो हाँ। तो अभी रस्सी वस्सी कूद रहा हूँ मैं, 3 महीना हो चुका है मेरे को कूदते कूदते। आदत बन चुकी है मेरी, मैं आदत बनाना सीख रहा हूँ, समझ लो, द आर्ट ऑफ मेकिंग आदत। मैं अभी ये सीख रहा हूँ, तो इसको मैं धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। जैसे मैं पढ़ाई डेली थोड़ा 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 ऐसे ग्रोथ कर रहा हूँ, वैसे ही मैं ऐसे ही नई नई आदतें डाल रहा हूँ। क्योंकि मेरे को पता है कॉलेज में मेरे को मल्टीपल चीज़ें करनी है, मेरे को अर्निंग करनी है, मेरे को सीखना है, खुद पे काम करना है, खुद काम आना है किसी के, खुद थोड़ा पढ़ना भी है, कुछ जाना भी है, मस्ती भी करनी है, गेमिंग भी करनी है, मूवीज़ भी देखनी है। एक हाँ एक और चीज़ बताऊँ खुद के बारे में, मेरे को मूवीज़ पसंद है भाई दिल से। आय हाय हाय, वो जो एक वीडियो थी ना जिसमें मैं डायलॉग मारा था आती, उसमें भाई वो पीजे से, मैंने उस पीजे की एक शॉर्ट देखा, मैंने कहा पीजे बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है भाई, ऐसे मैं भी बोलूँगा, मज़ा आएगा। तो भाई अभी मैं झूम रहा हूँ भाई, ऐसा लग रहा है दारू वारू पी रखी है भाई। पानी पियो भाई थोड़ा सा। तो हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान दूँ, थोड़ा राइटिंग वाइटिंग करके दूँ, स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसे मोटिवेशनल टाइप दूँ। और एक मैं शॉर्ट चैनल भी बना रखा है अपना, तो बताना उसको डालूँ। अगर मेरे को लगा कि इस वीडियो पे रिस्पॉन्स सही आ रहा तो मैं शायद नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अपना शॉर्ट चैनल। तो हाँ, अच्छा चल रहा है अभी। मैं हाँ शॉर्ट चैनल पे भी काम कर रहा हूँ अपने। ज़्यादा काम मतलब ऐसे टाइम नहीं देना पड़ता, आधा घंटा देना पड़ता है 2-3 दिन के काम के लिए। मैं 2-3 दिन के लिए शॉर्ट्स अपलोड कर शेड्यूल कर देता हूँ उस पर, और आधा घंटे में मेरा काम हो जाता है। क्योंकि मैं खुद क्रिएट नहीं करता, मैं किसी का डालता हूँ। मेरे को जो लगता है कि मेरे को डालने चाहिए, जैसे मेरे को जो अच्छे लगते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छे और ये चैनल के लिए वर्थ इट है, उसको डालता हूँ मैं। मतलब मोटिवेशनल टाइप हो गया, पीस हो गया, थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया। अभी तो थोड़ा क्रिकेट डाल रहा हूँ भाई अभी। अरे हाँ, इंडिया जीत गई भाई, इंडिया जीत गई। इंटरेस्ट नहीं भाई अभी इतना क्रिकेट में, पहले था भाई, अब कोई मतलब ही नहीं रहता। हालत ऐसी हो चुकी है भाई, जी ने सब छुड़वा रखा है भाई। कॉलेज में जाके सब करेंगे, दुनिया देखेंगे भाई, लोगों से बात करेंगे, लोगों से बात करना सीखेंगे, लड़की वड़की पटा लेंगे थोड़ी सी, ठीक है। सुनाई दिया क्या? तो हाँ, मस्त है भाई। कभी कभी डिप्रेस आता है, कभी कभी नहीं आता। कभी मेरे को पता आएगा कभी ना कभी 22 दिन के में। पर भाई एक चीज़ बताता हूँ मैं, डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन नहीं बोलूँगा, मतलब आदमी डिप्रेस होता है भाई, आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे ले रहे हो। अब हो गया भाई, मेरे को पता था बोर्ड ऐसी चीज़ है कि मतलब डर लगता है, जैसे पेपर हाथ में आया डर छूट जाता है। अभी मैंने बोर्ड्स में कैपेबिलिटी देखी कि मैं भाई सिर्फ 1-2 घंटा सोकर अगले दिन के लिए बहुत अच्छे से पूरे दिन रिफ्रेश रह सकता हूँ। मैं बोर्ड के पेपर के दिन 2 घंटा सो, और मैं कल 4 बजे सोया हूँ। यही समझ लो तुम, मैं 48 हार से भी ज़्यादा जगा हूँ मैं शायद, मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं, मैंने गिना नहीं, शायद नहीं जगा हो इतना, मैं ऐसे ही बोल दिया मज़े मज़े में। पर हाँ, मैं कैपेबिलिटी भी देख रहा हूँ। और अब मैं एक नई आदत जोड़ने जा रहा हूँ, जैसे मैं कूदने की तो आदत है ही मेरी, और अभी मैं 2 चैनल पे वर्क भी कर रहा हूँ। और मैं अभी और भी चीज़ सोच रहा हूँ। जैसे मैंने एक चीज़ सोची है कि मैंने ऐसे
इसी चैनल के, मेरे यही वाले चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है पूरी, मतलब अभी दिखेगी नहीं तुमको, मैंने प्राइवेट कर रखी है, पर हाँ उसमें मतलब बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स ऐसे हैं, मतलब कुछ 2-4 घंटे, कुछ 30 घंटे, कोई 8-9 घंटे के, कुछ कोडिंग्स के, कुछ लाइफ के, कुछ मनी मैनेजमेंट के, ऐसे मतलब 30-40 कोर्सेज उसमें मैंने पूरी एक दिन मतलब 1 घंटे में मैंने इसे तैयार करी है। और मैंने कहा इसको अगर डेली 1-1 घंटा भी देखो ना तो चीज़ें बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। जैसे साइबर सिक्योरिटी का वो हो गया थोड़ा, मतलब थ्योरी पार्ट, तो उससे वो चीज़ सीखने को मिलेगी और ऐसे काम आ जाती है चीज़। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि उसको भी एक इम्प्लीमेंट करूँ, डेली 1 घंटा ऐसे लेके बैठूँ, समझ रहे हो, तो उससे इम्प्रूवमेंट आता है। तो हाँ वो भी चीज़ करूँगा मैं। और अभी मैं थोड़ा हो जाए जेई वेई का शॉर्ट तो मैं बाहर जाना मतलब वॉकिंग भी थोड़ा चालू करूँगा अपने रूटीन में, क्योंकि मैं 1-2 दिन चल जाऊँ उससे मज़ा नहीं है ना भाई। मज़ा और आदत और खुद में चेंज रेगुलर आदत से और कंसिस्टेंसी से आता है भाई। तो हाँ, और मैं अब थोड़ा कमेंट वमेंट में बताता हूँ, कुछ बंदे लोगों के कमेंट आए थे। मैं एक बार को नीचे रखता हूँ भाई, 2 सेकंड को, इसको इधर रखो, सही है मिला ना भाई। हाँ तो मैं एक बार रुको कमेंट पढ़ लेता हूँ। तुम लोग मेरे को पता है भाई, कोई देख रहा होगा साला 50 मिनट की वीडियो भाई, क्यों ही देखेगा कोई भाई इतनी लंबी। हाँ तो वेबकुन भाई, हाँ तुम्हारा कमेंट मेरे वेस्ट हो गया, हो गया, क्या करूँगा। देखो भाई बहुत टेंशन होती है, बहुत उन्होंने आता है, कुछ दिन की बात है, ऐसा होता है। आराम करो, मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा घूमो, कोई दोस्त वोस्त उसके साथ थोड़ा हैंग आउट करो, जो यूट्यूबर पसंद है उसको देख लो, थोड़ा मूवी देख लो अगर देखने की इच्छा हो रही हो तो। मैं पता है पर ऐसा होती नहीं है, थोड़ा डिप्रेस टाइप होता है बोर्ड के बाद कि भाई सारे पेपर ख़राब चलेगा, 2 साल के करा वाला सीन रहता है। पर कोई नहीं यार, मैं कह रहा हूँ लाइफ है। अभी मैं वही एक मैंने सर टीचर का सुना था कि तुमको जब तुम बड़े हो जाओगे तुमको 12th बोर्ड इतना सा लगेगा, तुम्हारा लाइफ है ना, ये लाइफ का सर्कल है, बोर्ड इतना सा पार्ट है, तुम्हारे जेई इतना सा पार्ट है, उसमें मैटर करता है। तो अगर तुम क्वालिफाई नहीं करो तुम्हारे लिए इतना ही है भाई, वो तुम आके कुछ भी करो उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा हो क्योंकि। और अगर तुम्हें जेई कर भी लेना तो जा थोड़ा सा इतना सा बड़ा हो जाएगा भाई, इतना सा बड़ा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, पर इतना इम्पैक्ट नहीं है भाई, लाइफ आगे बहुत है, मैंने ऐसा देख रखा है। ट्राई करो, हर चीज़ में ट्राई करो। और फिर इसी भाई ने पूछा था भाई कि पेरेंट्स अब मैं बताता हूँ इस चीज़ पे। जब मैंने बताया था तुमको अगस्त, ये भैया मतलब बात बोली है मम्मी पापा वाली, तो मैं इसमें बताऊँ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैंने आपको लिखा भी है कि बताता हूँ। तो इस मतलब जब मेरा अगस्त का फेज था भाई, बहुत बुरा चल रहा था, तो जब मैंने मम्मी पापा को कन्फ्रंट करा भाई, मैं बताते बताते रो रहा था कि मम्मी पापा पढ़ाई नहीं होगी, मेरा हो चुका है ऐसा समथिंग, समझ रहा हूँ। तो सोचो मैं कितने गट्स वाली बात है भाई, मम्मी पापा को ऐसे बोलना, फटके हाथ में होती है। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, मम्मी पापा मेरे वैसे नहीं है कि स्ट्रिक्ट हो, उनकी चल रही हो, ये मेरा डिसीजन था। मेरे पापा बहुत चिल आदमी, मतलब बहुत चिल है, अगर ऐसे चिल नहीं, पर मैं उनको कुछ ही बोलता हूँ ना बुरा नहीं मानते। ऐसी हम बातें भी करते करते हैं मेरे भाई की, अरे गर्लफ्रेंड पड़ गई, अरे गाली बकता है ऐसे, मतलब तो बहुत ही कूल है, मतलब हम लोग समझ रहे हो। पापा ही मेरे को आके ऐसे बोलते रहते, तनिष ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, मतलब बहुत ही ऐसे हम, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, समझ रहे हो। ऐसी चीज़ अगर कोई लाइफ में मेरे को प्रॉब्लम भी आती है ना कि मेरे दोस्त ने कुछ कर दिया, मेरे कोचिंग में ऐसा कुछ हो रहा है, मैं बोलता हूँ, वो सुनते हो, वो करते भी इम्प्लीमेंट कि हाँ इसकी गलती नहीं, मेरा बच्चा है, और मेरे को भरोसा करते हो मेरी बात। पढ़ाई में थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं, पढ़ाई में मैं उनके भरोसे भी नहीं उतर पाता, पर किसी गलत काम नहीं करूँगा, उन पर इतना भरोसा है, और मेरे को भी खुद पे इतना भरोसा है कि मैं नहीं करता, ठीक है। तो मेरे मेरे को वैसे है, तो उनने भी एक्सेप्ट कर लिया, कोई नहीं चल देखो जो करना है कर लिया। पर वो बाद में फिर मेरे को रियलाइज़ हो गया कि जेई तो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए कहीं कॉलेज नहीं मिलता जेई के मार्क्स के बिना, तो इसलिए मैंने जेई पे फील्ड पे वापस आया। 1 महीना 1.5 महीना लगा मेरे को रिकवर होने में, पर ठीक है चलो। पर हाँ यार, एक बार अगर तुम कन्फ्रंट करते हो ना मम्मी पापा से, तो टेंशन बहुत कम हो जाती है। तुमको ऐसा लगता है भाई दुनिया में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, मम्मी पापा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, उनको बस अपना बेटा तो चाहिए भाई। अब सोचो कोई बच्चे कोटा में देखता हो कि डेली सालों मरने के केसेस आते हैं भाई, उनके मम्मी पापा से वो छीन गए, तो क्या उनके लिए वर्थ इट है जी? क्या उनके लिए उनका बच्चा वर्थ इट था, या उनके बच्चे की एकेडमिक ग्रोथ या वो सब वर्थ इट था? समझ रहे हो, तुम अपने मम्मी पापा को खुश नहीं कर पाए या कुछ नहीं कर पाए, तुम मम्मी पापा को इस इज्जत नहीं दे पाए समाज में, तो क्या तुम कभी नहीं दे पाओगे? तुम ये भी तो सोचो
कि तुम्हारे पास आखिरी मौका, कभी कल दे देना भाई। तुम अगर समझो, चलो आज तुम खुशी दे भी देते, कल तुम आईआईटी चल भी जाते, तो आईआईटी के बच्चे, तुम वही बच्चे पढ़े हुए हैं जिनकी जॉब नहीं लगती भाई, जॉब नहीं लगती, तो उनके माँ बाप क्या बोलते होंगे, उनका तो और डूबता होगा नाम भाई कि तुम्हारे बच्चे की तो जॉब नहीं लगी आईआईटी होने के बाद। पर ऐसा नहीं होता ना भाई, ऐसे कोई इज्जत नहीं जाती भाई। थोड़ी बहुत मानता हूँ, थोड़ी बहुत होती है रिस्पेक्ट, और माँ बाप तुमको कभी भी नीचे नहीं दिखाएंगे इस चीज़ पे, थोड़ा बोल देंगे आकर, पर कभी भी ऐसा नहीं दिखाएंगे कि भाई उनके लिए बाहर वाले ज़्यादा मैटर करते हैं तुमसे ज़्यादा। भाई तुम्हारी ग्रोथ, तुम ज़्यादा मैटर करते हो भाई अपने माँ बाप के लिए, समझ लो, और तुम्हारे को भी वही मैटर करना चाहिए। ये चीज़ होनी चाहिए। वैसे तुमने गलत करा कि मम्मी पापा के साथ तुमने गलत करा, तुमने पढ़ा नहीं, ये चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को कॉपी पेन पे लिख लो, जिससे तुमको अगले जो भी तुम काम करो उसमें तुमको हेल्प करे। पर हाँ, मैं भी अपने फेस से ये चीज़ सीखा हूँ भाई कि अब मैं आगे ऐसे गलतियाँ बहुत कम करूँगा जिससे पेरेंट्स पर प्रभाव पड़े। अनजाने में हो गई, गलती से हो गई, थोड़ा वो अलग चीज़ होती है, पर कोशिश करूँगा मैं ऐसा ना हो। इंसान हूँ, मेरे को पता है चीज़ें गलत होगी, मुझे पता है मेरे बोर्ड शायद अच्छे ना भी जाए, मेरे को पता है शायद ये अच्छा ना भी जाए, पर मेहनत तो करूँगा ना भाई, मेहनत तो रोकूंगा ना। तो सेम रोने से अच्छा भाई काम करो। अभी मैं ज्ञान चेप रहा हूँ, सकता है कल ना पढ़ूँ, परसों ना पढ़ूँ, पर कोशिश करूँगा ना भाई। ना पढ़ने के बाद भी उठूँगा भाई। मेरे अंदर अब ऐसा हो चुका है कि कोई नहीं, एक दिन बिगाड़ दिया क्या हो गया भाई, वापस खड़ा होऊंगा। कॉन्फिडेंट नीचे नहीं गिरता, नीचे नहीं गिरना चाहिए भाई कब, क्योंकि कॉन्फिडेंट जब नीचे गिरता है ना भाई, तो फिर कुछ बचता नहीं लाइफ में, मेरे को ऐसा लगता है कुछ, मतलब अरे भाई मैं डर गया भाई, टाइम नीचे गिर गया भाई ज्ञान चेपने के चक्कर में। 1 घंटे की वीडियो बनेगी भाई, पता नहीं क्या ही होगा। तो बस मैं इतना ही कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं भाई, सब हो जाएगा, बड़े हो जाएगा। तुम मेरे से बात करते रहो, कुछ नहीं होगा। कुछ प्रॉब्लम भाई बता देना मेरे को। यूट्यूब पे अगर ना हो तो मैंने टेलीग्राम का तुम हटा दूंगा भाई, टेलीग्राम पे नंबर लीक ना हो जाए मेरा नंबर, पता नहीं बाद में फेमस हो जाऊँ, नंबर लीक हो जाए टेलीग्राम तो हटा दूंगा जोक मार रहा हूँ भाई। तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ भाई चिल करो थोड़ा। अगर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा लग रहा है तो आराम करो, बातें करो मम्मी पापा से, थोड़ा अपने मम्मी पापा को बता दो। कोई बहन भाई हो तो उसको थोड़ा कन्फ्रंट कर लो, कोई दोस्त है तो उसको कन्फ्रंट कर लो, अपने अंदर मत दबा के रखो, क्योंकि उससे बहुत हुआ। भाई लोग, बैटरी चली गई थी भाई, ब्रेक लग गया थोड़ा। 5 मिनट का सेक्शन है, कंप्लीट करते हैं भाई उसको। कुछ 1-2 और कमेंट थे, उस पर बात कर ही लेते हैं भाई। बहुत लंबी वीडियो हो गई, 5 मिनट चार्ज करा, फिर अभी लेके आया हूँ 10% बैटरी, वापस हो जाएगी, और साला 7 GB की वीडियो बन चुकी है। पता नहीं आवाज़ भी अजीब सी है, तुम कैसी देखोगे यार। चलो कोई नहीं, चलो बन गई, अब इमोशन निकली है भाई दिल से, देख लेना प्लीज़। क्या ही देखोगे तुम 5 मिनट माँ के। तो आवाज़ मेरी बहुत अजीब है भाई, चेहरा अजीब है, ठीक है। तो हाँ, वो बंदे को मैं ये बोलूँगा भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब बढ़िया चला है। कोई दिक्कत हो पूछ लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई माँ बाप की टेंशन नहीं होती भाई, सब बढ़िया है, कूल है, ठीक है। रोना वोना मत करना भाई आराम कर यार, चिल कर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा प्रॉब्लम आती है, तेरे को जो डिसीजन लेना तू ले भाई, माँ बाप हमेशा सपोर्ट करेंगे तेरे को भाई, ठीक है। आराम कर, बढ़िया मस्त कर, घूम के भाई, दोस्तों से बात कर ले, किसी से अपनी बात कर ले, ताकि वो थोड़ा बड़ा से निकले, अंदर से जो टेंशन है दिमाग में वो निकले भाई, ठीक है। तो आगे भी बढ़ते भाई। एक और कमेंट था, बहुत ये 1 महीने पहले कमेंट है, मैंने इस वीडियो नहीं बनाई थी, तब पता नहीं क्यों, मेरे को याद नहीं आ रहा। ब्रो अभी 11th में हूँ ऑनलाइन से, लेकिन 12th में सोच रहा हूँ ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने की लिए सही रहेगा। भाई देख, ऑफलाइन मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा था, PW तो मत जाना। देख पहली बात, ऑफलाइन में देख, मैं पहले बता दूँ, सीन बहुत वैसा रहता है कि आप ऑफलाइन ही पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन पढ़ते हो ना तो टीचर्स को बहुत बेकार लगता है कि मेरे से क्यों नहीं पढ़ रहा, ठीक है, और बहुत ही सीन रहता है। तो ऑफलाइन के टीचर्स के कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अच्छे बेकार होते हैं, क्योंकि 1-2 अच्छे मिल जाए और बाकी सब बेकार मिले ना तो बहुत बेकार हो जाता है सिस्टम। और मेरे साथ वही केस हुआ था, मेरे को 1-2 अच्छे मिले थे और बाकी की बेकार थे, तो और वो रिप्लेसेबल भी नहीं हो रहे थे, तो उसकी वजह से पूरा इम्पैक्ट पूरे से हर सब्जेक्ट में पड़ा था मेरे को। और ऑनलाइन में ये होता है कि बस आपका टीचर सबसे बेस्ट मिल जाते हैं, और डेडिकेशन नहीं मिल पाता उतना, कि आप उतना पढ़ नहीं पाते, आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, कभी पढ़ नहीं रहे, बैकलॉग बन रहा है। ऑफलाइन में वो सब नहीं होता, ऑफलाइन में बैकलॉग नहीं बनता, ऑफलाइन में आप थोड़ा डेडिकेटेड रहते हो, 12-12 घंटे घर पे आके ही पढ़ते हो, क्योंकि आपको पता है अगले दिन को बच्चों से मिलना है, पढ़ना है, टीचर से मिलना है, टीचर ने जो काम दिया वो करना है, टीचर से पूछना, आगे बढ़ना, आगे रहना है, टेस्ट में स्कोर करना है। तो ऑफलाइन में ये सब चीज़ें रहती है बस। पर ऑफलाइन में टीचर की कोई गारंटी नहीं है, सबसे बड़ी बात।
टीचर इज़ द मेन फैक्टर वहाँ पे, कि टीचर अच्छा मिले ना मिले, तो उस पर आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। अगर आप 60-70 हज़ार बिगाड़ के, मतलब आप उस कोचिंग के बच्चों से पूछो जो मतलब नॉर्मली और नॉट यार नॉट टॉपर, उनसे पूछो आप कितने मार्क्स आ रहे हो टेस्ट में। जो एवरेज बच्चा होता है ना, जिसके मतलब 50-60 नंबर आ रहे हो, उससे पूछो कि क्या उसके टीचर वगैरह सही है, कि थोड़ा वो बता पाएगा। और थोड़ा सीरियस, ऐसा मस्ती वाला नहीं, मतलब सीरियस थोड़ा, कि जो पढ़ने में मेहनत कर रहा हो, थोड़ा ग्रुप से पूछ लो ऐसे, एक वहाँ से पूछ लो, और एक थोड़ा ऑनलाइन ही सर्च कर लो, रेडिट पे पूछ लो, इंस्टाग्राम पे जो बच्चे PW विद्यापीठ आते हैं उनसे पूछ लो कि भाई टीचर वगैरह कैसे हैं कोटा के, मतलब जहाँ भी तुम जाना सोच रहे हो वहाँ की। मैं भी ऐसे ही करूँगा, अभी कॉलेज के लिए बच्चों से पूछूंगा, ठीक है। तो ऐसे कर लो, मेरे राय में ऑनलाइन ही करो, क्योंकि इट्स बेटर। टीचर ऐसा ही मिल जाएगा अगर तुम डेडिकेटेड हो। अगर नहीं हो डेडिकेटेड तो ऑफलाइन करो। ऑफलाइन मैंने सोचा कि छोटी कोचिंग कर लो, जेई वगैरह की मत करो। जेई तुम खुद से देखो, थोड़ा यूट्यूब से करना, थोड़ा शॉर्ट लेक्चर से पढ़ लो तुम बोर्ड का कंटेंट, पर उससे क्या थोड़ा टीचर का 1-on-1 अटेंशन रहता है। वहाँ पे 200 बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पे तुम्हारे पे कोई अटेंशन का तुम्हारा कोई नहीं रहेगा। यहाँ थोड़ा पर्सन रहता है, टीचर भी जान लेता है, थोड़ा माँ बाप भी जान लेता है, माँ बाप कुछ बोलेंगे तो टीचर समझ भी जाता है। तो छोटी कोचिंग होती है ना, थोड़ा वो तब भी ठीक रहता है। तुम उससे पढ़ लो जो भी टॉपिक्स है, उसको फिर जे लेवल पे यूट्यूब की वजह से कर लो, ठीक है ना। तो तुम्हारा टाइम भी होता है, उतना टाइम भी नहीं जाता। आसपास की कोई छोटी कोचिंग हो या थोड़ा दूर हो, थोड़ा मतलब देख लो, ऐसे तुम्हारे ऊपर है। पर तुमको बड़ी जाना हो तुम्हारे ऊपर है, इट्स फेयर योर डिसीजन। मैंने तुमको बता दिया कि प्रोज एंड कॉन्स है दोनों के, अब वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। और एक है, या आप ड्रॉप ईयर में हो या 12th के एग्ज़ाम कैसे दे रहे हो। मैं ड्रॉप ईयर में हूँ, इम्प्रूवमेंट दे रहा हूँ। बस PCM का देना था, मेरे बोर्ड्स ख़त्म हो चुके हैं, यही समझ लो तुम। अब मैं 22 दिन जेई करूँगा, जेई के लिए मैं मैक्स करूँगा। मैंने अभी सोचा है कि 60% मैं PYQ सॉल्विंग करूँगा, 40% मैं थ्योरी पढ़ूँगा। थ्योरी के लिए मैंने अभी फिजिक्स का मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे पढ़ूँ। कोई बच्चे ने मेरे को, राहुल यादव सर है अनअकैडमी का, उसको रिकमेंड करा था, तो उससे मैं ट्राई करूँगा फिजिक्स का। अगर ठीक लगा तो ठीक है, वरना जेई वाले जो जेई वोरा क्लासेस के जो सर है फिजिक्स के, उनसे ट्राई कर लूँगा। पर ये बहुत फिर वो हो जाता है कि मुझे ट्राई में टाइम वेस्ट हो जाएगा। या फिर उन दोनों की जगह कुछ देखता हूँ फिर मैं, या तो यही दोनों टीचर है वैसे तो, कुछ और टीचर और कोई जेई मतलब ना देख लूँगा फिर ऐसे ही, मतलब फिजिक्स थोड़ा ऐसे ही करूँगा फिर, या तो कुछ कम ही करूँगा। फिजिक्स मैंने काइनेमेटिक्स हो गई, जो ऑप्टिक्स की सोच रहा हूँ, मॉडर्न फिजिक्स की सोच रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट और एक फ्लूइड, ये सोच रहा हूँ मैं बस। ये फिजिक्स में अगर टाइम बचा तो ये सब तो उठाएंगे। और मैथ्स में तो अपन जो मैंने कर रखा है वेक्टर वगैरह, जो पहले में इसमें, और अभी जो बोर्ड का भी थोड़ा हेल्प हो गई, तो इसमें ज़्यादा लेक्चर देखूंगा नहीं, सर के बस PDF खोल के बैठ जाऊँगा जो मैंने पढ़ रखी है। और फिर PYQs करूँगा। PYQs मैंने सोचा है 2024 के कर लूँगा, क्योंकि इतना टाइम है भाई, 50 मिनिमम करूँगा पर चैप्टर। तो 2024 के जितने होंगे उतने कर लूँगा, जो समझ में नहीं आया दोस्त से पूछ लूँगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। और हफ्ते में 3 मॉक दूंगा मैं, मॉक एज अ मॉक मैं 2025 के पेपर दूंगा, जो इस साल जनवरी अटैम्प्ट किए थे। 2025 के जो जेई मेन के पेपर थे उनको एज अ मॉक दूंगा हफ्ते में 3, जिनसे पता चलता है क्या स्कोर चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही करूँगा और प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है। प्रैक्टिस मैं नेहा अग्रवाल मैम से मैथ्स के लिए करूँगा जेई लेवल पे। और केमिस्ट्री के लिए मैं वोरा क्लासेस से पढ़ लूँगा, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री की थ्योरी वीक है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कल का मैं बताया था, कल फिर कल एक अगली वीडियो आएगी उसके कल के लिए। तो कल मैंने सोचा है कि कल तो अभी मैं थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा धीरे धीरे, तो एकदम से PYQs पे जंप मारना थोड़ा टफ पड़ेगा, इसलिए थोड़ा लेक्चर पे चलते हैं। पहले लेक्चर, कल थोड़ा लेक्चर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, अगर इच्छा हो तो PYQ करेंगे, फिर अगले दिन से PYQ क्यों लेक्चर पढ़ लिया तो PYQ का थोड़ा जोश बन जाएगा कि PYQ कर लेते हैं, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। और मैथ्स में NV सर का अगर कोई चैप्टर मेरे को पढ़ना होगा, तो NV सर का क्वाड्रेटिक हो गया, जो मेरे को थोड़ा ऐसा याद नहीं है, तो वो उसको थोड़ा देख लेंगे। और ऐसे ही चैप्टर और उसके PYQs कर लेंगे नेहा अग्रवाल मैम से। और केमिस्ट्री साक्षी वोरा मैम के लेक्चर लगाऊंगा मैं भी। और उसके केमोफिलिक नाम का चैप्टर, मतलब एक है चैनल जिसने बहुत सारे PYQ करवा रखे हैं, 6-7 घंटे की वीडियो बना रखी है PYQ उसकी, तो मैं वो करूँगा। या फिर मैं सोच रहा हूँ 2024-23 के ऐसे कुछ करके कर लूँगा, मतलब 1-2 साल के, समझ रहा हूँ।
2 साल की मतलब मिनिमम, क्योंकि इतना 6-6 घंटे की वीडियोस भी भाई की उसके लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो मतलब देख लूँगा उसमें मैं अभी थोड़ा, कल मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा और एकदम कि किस तरह से चलना है उसके लिए, कि 22 दिन ही कम दिन है, तो जितना खींच पाते उतना खींचते सिलेबस, और मॉक वॉक से थोड़ा देखते कितना आगे बढ़ पाते हैं। एक बार पूरा जी जान से मेहनत कर लेते हैं भाई, क्योंकि आखिरी चांस है, पापा ने ही बोला है। तो हाँ, इस बार करते हैं। अब पीछे नेट हो गया भाई सब, कर लिया, एक दिन रेस्ट भी हो गया, ठीक है, थोड़ा दिमाग भी ख़राब था, पर ठीक है चलो। और फिर इसका मेरे को कोई अभी बताना भाई क्या करूँ, मेरी फिजिक्स एकदम ऐसी हालत टाइट है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2-3 महीने से पढ़ रहा हूँ मैं। तुम डिटेल में बताता है लेक्चर, मतलब 4-3 घंटे के ऐसे कुछ लेक्चर होना तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो, क्योंकि 5 से ऊपर है फिर तो वर्थ इट ही नहीं है भाई, इतना टाइम नहीं साला, तुम इतना लेक्चर देखो 6-6 घंटे के, 7-7 घंटे के, तो 5-4 घंटे के कोई लेक्चर दो ना जिसमें समझ में आ जाए फिजिक्स का बेसिक। उसके बाद मैं कोई लेक्चर देख लूँगा मतलब सॉल्विंग का, तो उससे वो चैप्टर का एक हो गया बेसिक, तो उसको मैं खुद से सॉल्व कर लूँगा, तो होगा 50-60 क्वेश्चन। तो यही कोशिश है। कोई फिजिक्स का मेरे को बताना भाई को किस टीचर से कैसे कर रहे हैं, मतलब लिखना भी कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और कितने मिनट की हो गई, ये भी 8 मिनट की क्लिप बन गई भाई, बन गई था तुम्हारे 1 घंटे भी, एक मूवी बना दी भाई मैंने। क्या कर रहा हूँ भाई मैं, क्यों देखेगा कोई भाई, क्यों देखेगा। चलो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। इसको ट्रांसपोर्ट करना है टैब में, फिर इसको ट्रांसपोर्ट करना है यूट्यूब पे, कल तक ही अपलोड डलेगी भाई। 7 GB की वीडियो कैसी डलेगी, 3-4 घंटे तो उसको ऐसे ही लग जाएंगे अपलोड होने में। चलो ठीक है, बाय, मिलते हैं भाई कल की वीडियो में। ऐसे तो हमने काटूंगा भाई तेरा मेरा, मिलते हैं भाई, हंसते रहो, ठीक है, मिलते हैं भाई।